फ़िल्मी सफ़र, कुछ फ़िल्मों के सीन्स थे जिन्हें आपने देखा और अब हम बातचीत करेंगे, उसी बातचीत को लेकर के फिर से जोड़ेंगे कि गाँव से निकल कर के पटना, पटना के बाद फिर ये मुंबई के बीच में भी कुछ आपका आना-जाना कहीं रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? पटना में थिएटर करते हुए मैं एक वर्कशॉप से जुड़ा गया में। वो एनएसडी की वर्कशॉप थी, डिज़ाइन और टेक्निकल। तो वो मैंने किया और उसके बाद मैं कोलकाता चला गया। कुछ टाइम दिल्ली में भी मैं थिएटर करता रहा ऑन एंड ऑफ। उसके बाद मैं कोलकाता गया। वहाँ पर एक नाटक संस्था है, ऑल्टरनेटिव लिविंग थिएटर, प्रवीर गुहा जी का। तो मैं वहाँ गया। वहाँ पर मैंने 1 से 1.5 साल वहाँ पे काम किया और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम है, जहाँ पर 1 साल का ड्रामेटिक कोर्स के लिए उसमें पढ़ाई होती है। तो वो मैंने 1 साल के लिए किया 2013 और 14 में। उसके बाद मैं कुछ महीनों के लिए पास आउट होने के बाद सरायकेला गया वहाँ पे छाव सीखने के लिए। तो वो मैंने सीखा और उसके साथ साथ ही मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था एक्टिंग में, वो मुझे मिली। और उसके बाद 2015 में मैं मुंबई आ गया। तो यही उससे तो ये सफ़र शुरू हो गया आपका। जर्नी शुरू हो गई। छाऊ भी आपने मतलब सीखा, ये डांस मतलब नृत्य में भी आप अच्छे पारंगत हैं इसका मतलब? जी, एक्चुअली जब मैं एनएसजी में था, सिक्किम में पढ़ाई कर रहा था, तो कुछ 1 महीने का वो स्टडी कोर्स होता है जो कहीं पे जा कर के आपको वहाँ के फॉर्म या कोई फोक फॉर्म या जी इस तरह के डांस फॉर्म को सीखना होता है। तो उसी सिलसिले में मैं गया था सरायकेला। तो छाऊ सीखते हुए मुझे लगा कि यार ये बहुत कमाल की चीज़ है। और सरायकेला छाऊ जो है वो सेमी क्लासिकल और मार्शल आर्ट मिक्स है, एक फॉर्म है। तो मुझे लगा कि यार मुझे ये और सीखना चाहिए, 1 महीने में नहीं हो पाएगा। तो मैंने मन बना लिया कि पास आउट होने के बाद मैं फिर से आऊँगा और सीखूँगा, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है आप। और छाऊ की खासियत ये है कि छाऊ मतलब होता है मास्क एक्चुअली। तो उसमें है कि जितने छाऊ फॉर्म है उसमें आप देखेंगे कि चेहरे पे एक मास्क होता है जो एक ही भाव का होता है और फिर आपको बॉडी से जो है आपको एक्सप्रेस करना होता है। तो मुझे लगा कि यार ये एक अभिनेता के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे सीखनी चाहिए ताकि मैं और भी फिज़िकली और भी मैं एक्सप्रेस कर सकूं अपने अभिनय में और जोड़ सकूं चीज़ों को। तो इसलिए मैं वहाँ पे कुछ शॉर्ट टाइम 8 या 9 महीने के लिए मैं वहाँ था, वहाँ मैंने सीखा। जी। राधिका जी के साथ काम करके कैसा लगा आपको? राधिका जी के साथ काम करके बहुत कमाल लगा, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है और मैं शुरू से उनके काम को बहुत एडमायर करता हूँ। जिस तरह से वो बेबाक ढंग से अपना काम करती हैं और वो मतलब हर तरह की फ़िल्में ट्राई करती हैं, तो मुझे बहुत बहुत पसंद है वो। तो जब ये फ़िल्म की बात हुई तो इसकी भी एक कहानी है, बहुत ही अलग कहानी है कि ये फ़िल्म कैसे मिली मुझे। जब मैं लॉकडाउन के बाद जब मैं मुंबई आया था तो मैं बहुत डेस्परेटली एक फ़िल्म या सीरीज़ ढूंढ रहा था, क्योंकि उससे पहले ओटीटी का कुछ ऐसा फॉर्म इस तरह से नहीं आया था और इस तरह से पॉपुलर नहीं था। तो सिर्फ फिल्में थी और हम जैसे एक्टर्स के लिए वो बहुत ऐसे लगता था कि बहुत दूर की चीज़ है, हो नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश भी कर रहे थे, तो हम लोग सीरियल्स के लिए ट्राई करते थे, उसमें मिलता नहीं था काम। बहुत मुश्किल से कभी मिल गया, 1 दिन 2 दिन। आने के बाद भी बहुत स्ट्रगल किया हुआ मेरा, मतलब मैं जूनियर आर्टिस्ट तक का भी काम किया हूँ आने के बाद सीरियल्स में, तो अलग जर्नी रही। लॉकडाउन के बाद में आया था तो मेरा एक फ्रेंड है जो उस फिल्म के डायरेक्शन टीम में है, कौशल। तो मैं ऐसे ही एक दिन ऐसे उनसे बात कर रहा था, फ़ोन किया उसको कि तू क्या कर रहा है? तो उसने बताया कि मैं एक फ़िल्म पे काम कर रहा हूँ, राधिका आप्टे है उसमें। तो आई गॉट एक्साइटेड कि भाई, मैंने अब जो दोस्त होता है दोस्तों से जैसे बात करते कि यार देखना कुछ होगा तो मेरे लिए भी। तो बोला कि भाई ये तो कोलकाता में शूट है, ऐसा ऐसा है, तो आप मतलब कोलकाता के ही लोकल एक्टर को ही वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे शूट हो रहा है। तो बहुत सारी, और वो बैकग्राउंड भी वो बंगाली बैकग्राउंड है, एक तरह से कहानी भी। तो मैंने उसको कहा, क्योंकि मैं कोलकाता में रहा हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आके मैं खुद से कर लूँगा, टेंशन मत ले, बस तू देख उसमें हो जाए तो।
बोला ठीक है देखते हैं। फिर ये बात आई गई रह गई। फिर 2-3 महीने के बाद उसका कॉल आया, 2021 में ही जनवरी के टाइम में मुझे कॉल आया कि तू करेगा? मैंने हाँ करूँगा। तो उसने कहा कि, मैंने पूछ दिया कि कब है, शूट कब है? तो उसने कहा कि फ़ेब में शूट है, मतलब 25 दिन के बाद था। उसके बाद वो मुझसे पूछा कि तुझे कार चलानी आती है? क्योंकि वो उसमें टैक्सी ड्राइवर होता हूँ जो अंडर कवर होता है। तो आप यकीन मानिए कि मैंने कभी जीवन में कभी कार नहीं चलाई थी, मैं स्टीयरिंग भी नहीं छुआ था तब तक। बट इतना मैं डेस्परेटली काम करना चाहता था, तो मैंने कहा कि हाँ मुझे आती है। मैंने हिम्मत करके बताया कि मुझे आती है कार चलानी। तो बोला कि जब क्या वो कार में राधिका आप्टे को बैठाना है? जी, उसने मुझे बोला कि तुम्हें कार में राधिका आप्टे के साथ सीन है, तो अगर तू है तो है, गड़बड़ा जाए कहीं, गड़बड़ा जाएगा तो तुम बताओ मुझे आती है कि नहीं। और मैं आती है ना यार, कंफर्टेबल। मैं देखते हैं क्या। मैंने कहा आती है। मैंने हिम्मत करके बोल तो दिया। तो बोला ठीक है ऑडिशन कर लो। ऑडिशन किया और दूसरे दिन मेरा हो गया सिलेक्शन उसमें। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अरे यार अब तो मुझे कार सीखनी पड़ेगी, क्योंकि तो फिर मैंने यहाँ पे बॉम्बे में ही एक ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया। कुछ 20 दिन वो ऑटोमेटिक कार चलाने का ऐसा हुआ। फिर प्रोडक्शन से भी कॉल आया कि एक कार चलाते हुए एक वीडियो चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको एक कंसर्न रहता ही है कि कार ठीक चलाना। वो भी मैंने चीट किया वैसे, हालांकि करना नहीं चाहिए ये एक तरह से लेकिन वो आपका डेडिकेशन था। हाँ, बट या आई वांट कि मैं कर लूँगा। मुझे विश्वास था खुद पे कि मैं कर लूँगा, मैं ख़राब नहीं करूँगा काम को। तो मैं सीखा और कुछ 17th ऑफ फ़ेब में उसका शूट था कोलकाता में। और उसी वक्त मेरी एक सिस्टर है, मतलब मेरे मामा की लड़की, उनकी शादी थी। तो उसी दिन शादी का भी हो गया। तो मैं 3 दिन पहले ही कोलकाता चला गया, क्योंकि वो पीली टैक्सी एम्बेसडर, पुरानी एम्बेसडर कार होती है जो टैक्सी होता है, अभी भी वही चलती है। बंगाल की पहचान है। हाँ जी, कलकत्ता की। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि क्योंकि वो अगर आप ऑटोमेटिक कार चलाते हैं और अचानक से आपके हाथ में वो अगर वो कार दे दें, तो आप भी थोड़ा सा ऐसे होंगे कि यार कैसे चलेगा इसमें। और मैं तो बिल्कुल ही नहीं जानता था कार चलाना, बहुत कुछ ऐसे जस्ट समझ लिया था कि कैसे कैसे चलाई जा सकती है। तो मैं 3 दिन पहले वहाँ पे चला गया और फिर मैं एस्प्लैनेड गया, धर्मतला एक जगह है कोलकाता में। तो वहाँ पे कुछ टैक्सी ड्राइवर से बात किया कि आप मुझे अपनी कार चलाने दीजिए। तो पहले तो उन्होंने मना करते थे, कोई भी अपनी टैक्सी नहीं देते हैं चलाने के लिए नॉर्मली। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपको 2500 दूंगा, आप मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए टैक्सी चला दीजिए, क्योंकि मैं एक फिल्म में काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा ऐसा सीन है और मैं, आप यकीन मानिए मुझे आता है, बस मैं हाथ साफ करना चाहता हूँ। तो मान गए वो। फिर वहाँ पे मैं समझ लिया कि कैसे क्या है। बाकी तो मैं अंदर से तो डरा हुआ था कि क्या होगा, क्योंकि राधिका आप्टे जी के साथ सीन है और एक फिल्म में आप एक सीन को अगर कुछ भी इधर उधर की चीज़ें होती तो फिर मुझे भी बहुत लाइफ टाइम गिल्ट रहता और वो सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत बना करके मैं गया वहाँ पे। और वो कमाल का अनुभव, वो बहुत ही कमाल अनुभव रहा कि एक ही टेक में वो सीन मैंने दे दिया। और आपने सीन देखी है तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कार चलानी नहीं आती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि कार मुझे नहीं आती है चलानी। लेकिन मैंने हिम्मत करके वो सीन दिया और मुझे उसके बाद मुझे खुद में बहुत कॉन्फिडेंट महसूस हुआ कि यार हाँ सही है। तो ये थे हमारे साथ सतीश बादल जी, जिन्होंने काला, खाकी और अभी जिसको अंडरकवर की बात कर रहे थे, जो कि अभी खूब चल रही है, राधिका आप्टे की फिल्म है। तो छोटे छोटे ही किरदार होते हैं, लेकिन ये किरदार काफ़ी फेमस हो जाते हैं। बड़े बड़े अभिनेताओं के ऐसे छोटे छोटे किरदार ही शुरू में चले और आज बड़े मुकाम तक वो पहुँचे हैं। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे ही लोगों से बातचीत करें, क्योंकि उनके स्ट्रगल और इस मुंबई माया नगरी में उनका जीवन कैसे होता है, कैसे यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, कैसे उस मुकाम को वो लोग पाते हैं, इसके बारे में बात करना आज के समय में ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम ठहराव से और ठीक ठाक वाजिब चीज़ों पर सवाल करें, वाजिब चीज़ों पर हम बातचीत करें। सतीश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच। और आपको कैसा लगा बातचीत करके, बस इतना ही हमें बताएं। जी, मेरा तो इस तरह का ये पहला ही इंटरव्यू है, तो बहुत बहुत
धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकूं। उसके लिए बहुत बहुत